अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल शनवारी कढ़ाई। शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए मैंने सेम उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया है जो रेस्टोरेंट में बनने वाली कढ़ाई में फ़ॉलो होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन धो के खुश्क कर लिया। 1.5 कप ऑयल में मैं चिकन ऐड कर रही हूँ और चिकन ऐड करने के बाद हम चिकन को कुछ टाइम के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर डार्क नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे और दोबारा से अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। तो जो ऑथेंटिक रेसिपी है रेस्टोरेंट की, उसमें एक तो ये कि इसमें जो है लहसुन का पानी शामिल किया जाता है, लहसुन और किसी तरीके से शामिल नहीं किया जाता। तो देखिए मैंने ऑयल निकाल लिया था, इतना ऑयल रखा जिसमें मुझे कढ़ाई बना के तैयार करनी है। दोबारा से इसमें चिकन डाल दिया। अब इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो है क्रश की हुई या कुटी हुई अदरक, और 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, वो मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दी। अब हरी मिर्चों और अदरक के साथ हमने अपने चिकन को थोड़ी देर के लिए भूनना है और इसी दौरान 1 टीस्पून नमक का ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से भून लूँगी और इसके साथ ही हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको भूना सारी चीज़ों के साथ। फिर लहसुन का जो पानी मैंने निकाल के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ऑथेंटिक रेसिपी में लहसुन का पानी ही ऐड किया जाता है, तो आप भी इसी तरह बनाइएगा ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बन सके। टमाटर 4 से 5 टमाटर काट के इस तरीके से मैंने डाल के इसको ढक दिया ताकि ये लहसुन के पानी में अच्छे तरीके से टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और टेस्ट हमारे चिकन के अंदर आ जाए। तो 5 मिनट के बाद देखिए मैंने कढ़ाई का ढक्कन उठाया तो हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने टमाटरों का छिलका रिमूव कर लेना है। तमाम टमाटरों का छिलका रिमूव करने के बाद मैं चमचे की मदद से इनको थोड़ा थोड़ा मैश कर लूँगी और अपने चिकन को दोबारा से भुनाई की तरफ लेके आना है। तो ये काली मिर्चें हैं, ये तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दी। इसमें रेड चिल्ली या हल्दी पाउडर कोई ऐसी चीज़ नहीं जाती। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें डालते हुए हमने चिकन का पानी खुश्क कर लेना है और इसको अच्छे से भून लेना है। इसी दौरान तकरीबन 1/2 कप दही का ऐड कर रही हूँ। फेंट के अच्छे तरीके से दही ऐड कर लें। दही के साथ इसको भूनते हुए हमने तैयार कर लेना है। जब खुश्क हो जाए तो हमारी कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी। तो मैं डिश आउट करने के बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो शनवारी कढ़ाई है वो बन के तैयार हो चुकी है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। आप भी बनाइएगा और ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी कढ़ाई कैसी बनी। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।